हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपको पता है कि टीजीटी की और पीजीटी की जो एक फॉर्म निकले थे 2022 में और उनका अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। तो अब मे बी जिस तरह से लग रहा है कि प्रोसीजर तेज हो गई है कि इस साल में आपको उस पेपर का होना हो सकता है, तो हमें अपनी तैयारी करनी है। अच्छा, इस बीच में ना जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और आने वाले टाइम में भी वैकेंसीज भी आ रही हैं, जो लोग अब फिल भी करेंगे तो उनके लिए भी। तो अब हमारे लिए आ जाता है कि अब हमने इतना गैप है कि हमारी स्टडी बीच में छूट भी गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं उन लोगों के लिए ही वीडियो लाई हूँ कि वो अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट करने के लिए, उनको एक ये बूस्ट करने के लिए ही समझ लीजिए वीडियो है आपको। तो हमें कहाँ से तैयारी करनी, देखिए हमारा जितना भी है, आपको एक जितना हमारी यूनिट है वो आपको एक पेपर पर लेकर लिख लेनी है। 6 यूनिट है, 6 की 6 टीजीटी में है और पीजीटी में भी है। तो देखिए इस तरह से आपको ना सिलेबस मिलता है। तो ये आप ना एक अपने जहन में चाहें तो इसको अच्छे से लिख फीड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे पेपर पर उतार लें या इसकी एक फोटोकॉपी आप अपने उस जगह पर लगा दें जहां पर आपका ज्यादा सा टाइम रहता है या आप स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टीजीटी की हैं, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन, होम मैनेजमेंट, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, और यह हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन। इसी तरह से हमें पीजीटी का भी सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एनाटॉमी का पार्ट है ना वो ज्यादा है, शरीर संरचना विज्ञान। तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग 125 में से 70 से 80 क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। उसके बाद हमारा हेल्थ का है, ये भी इसमें से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों यूनिट को मिला के हमारे 70 से 80 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल और आपका एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन बनते हैं बाकी के। तो सबसे पहले तो हमें फिर से अपना सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें रेडी है उसकी लिस्ट अलग बना लेनी है, और जिस पर आपको वर्क करना है उनकी लिस्ट अलग बना लेनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आपकी बीच में छूट गई है तैयारी तो आप थोड़ा टाइम निकाल करके सबसे पहले इस तरह की कोई भी पीवाईक्यू की बुक ले सकते हैं, और या फिर इस तरह की बुक आती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा कम दिया होता है और बाकी के प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको लेना है तो आप ये बुक ले सकते हैं, बेस्ट है। बट इसमें आंसर काफी गलत है, तो अगर आप इसे ऐसे पढ़ने के लिए ले रहे हैं कि हाँ हमें आंसर भी मिल जाएंगे, तो इसमें काफी हद तक आंसर गलत हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप इसे एक पीवाईक्यू के तौर पे ले सकते हैं, एक आइडिया के तौर पर। जैसे 2021 में आया था कि पोषण आहार के जनक कौन है, तो ये है आपके लेवाइजर 2021 में आया था। और जिसने भी मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन की वीडियो देखी है प्लेलिस्ट में जाकर के, मैंने वहां और भी क्वेश्चन कराए हैं डिस्कस टेक्स्ट बुक में, तो वो जाकर देख सकते हैं। तो आप इसको ना देख करके सिर्फ क्वेश्चन को देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इसमें गलत है, सही भी है, तो आपको बहुत ज्यादा समझ के पढ़ना है। आंसर पर भरोसा नहीं करना है, पहले उसको अच्छे से हमें रीड करना है। और आज का टाइम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पास मोबाइल है, नेट है, जिसका हम यूज करके सही जानकारी निकाल सकते हैं। तो उसका तरीका यह है कि आप अब स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन, और डेली के आप लगभग 20 क्वेश्चन ले, 20 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। अब हमें 20 क्वेश्चन किस तरह से तैयारी करनी है मैं आपको बता देती हूँ, जरूर आपको हेल्प करेगा। मान लीजिए इसमें जो है ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि मैं ये ले लेती हूँ, आगे ले लेती हूँ कि ठीक है। अब मान लीजिए ये है सुपोषण और कुपोषण का है कि आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन या गुड न्यूट्रिशन। तो हमें क्या करना है कि एक के 4 ऑब्जेक्टिव है, हमें ये नहीं करना है कि जो है आप, तो हमें चारों ऑब्जेक्टिव को ही साथ में पढ़ना है। तो आपका यहाँ 4 क्वेश्चन रेडी होंगे।
ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। जैसे यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव हैं, हमें चारों को पढ़ना है। चारों ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं ये पढ़ना है। चाहे आप 10 क्वेश्चन पढ़े, एटलीस्ट 20 पढ़े, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपको वक्त मिलता है, पर आप इसकी तैयारी ऐसे ही करें। ठीक है। जैसे इस तरह से यहाँ दे रखा है कि आपका के सीरम एल्ब्यूमिन किसमें होता है, और आपका हीमोग्लोबिन, आपका आयोडीन, रेटिनॉल। तो ये इन्होंने आपको आंसर भी दे दिए, लेकिन हमें अब ये भी पूछ सकता है कि डेली हमें आयोडीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन ए की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। जो आपका एनीमिया है ये किसकी कमी से होता है, तो इस तरह से भी बन सकता है। क्वेश्चन किसकी कमी से होता है, क्योंकि पीएम 2 तरह के होते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आपका एक ऊर्जा से और एक जो है प्रोटीन प्लस प्रोटीन से होता है, और एक प्रोटीन प्लस फैट से होता है। तो ये हमें अच्छे से समझना है। तो आप अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कोई भी अलग कलर का पेन लेकर के या आप कोई भी चिन्ह बना करके उसको सर्किल कर लें, या इसी पे ही आप कोई पेपर पिनअप कर लें इस तरह से, तो आपके वो क्वेश्चन आप वहां लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए। फिर से कह रही हूँ कि आंसर इसमें गलत है, आप बहुत संभाल के इसके साथ पढ़िएगा। देखिए मैंने इस तरह से शॉर्ट नोट बनाकर इस पे लगा दिए हैं, ताकि अगर आप मुझसे प्रोटीन का कुछ पूछा जाए तो मेरा क्विक रिवीजन यही हो जाए, मुझे बार बार अपने नोट्स ना खोलना पड़े, बुक ना खोलना पड़े। तो तैयारी इसी को कहा जाता है कि आपको हाथ के हाथ हर चीज यहाँ तैयार हो जाए। तो ये बुक आप PYQ के तौर पे इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल दे सकते हैं। और इसके बाद आपको और भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ हेल्प के लिए ही बनाई थी कि देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैंने इसको लिख रखा है कि वूल का प्रोसेस है कि शेयरिंग, गार्डनिंग, वॉश, स्काउरिंग, कार्बोनाइजिंग, ताकि एक बार में मुझे याद रहे। आप इस तरह से करनी शुरू करें, अपनी तैयारी स्टार्ट करें। आई होप आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। और चाहे तो आप ये बुक खरीदना चाहे तो ये भी खरीद सकते हैं। और इसमें LT का और 2022 का एग्जाम है, 2021, 16 और 13 और 11 का एग्जाम दिया हुआ है, तो ये भी कर सकते हैं। और यहाँ हमें और भी जो एग्जाम हुए होते हैं TGT PGT के अलावा, वो भी मिल जाते हैं। जैसे GIC प्रवक्ता का है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है। तो क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो पूछा जा सकता है। देखिए GIC प्रवक्ता में 9 में भी पूछा गया, 12 में भी पूछा गया है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। DSSB का भी यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है, UK SSC के भी हैं, तो उत्तराखंड के हैं ये, तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको आई होप जरूर हेल्प करेगा। और आपको क्या अपकमिंग एग्जाम के लिए बुक्स की वीडियो अगर आपको चाहिए पर्टिकुलरली इसी एग्जाम की, तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे मैंने बुक से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन वो मैंने TGT से लेकर नेट तक का आपको बता रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ TGT और PGT से रिलेटेड आपको बुक्स बताऊं, तो जरूर बताइएगा कमेंट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और मेरे चैनल से जुड़े रहें। क्लास 10th की बुक हम कवर कर रहे हैं, हमने 6 to 9 कवर कर ली है, और 10th की भी हमारी ऑलमोस्ट 2 यूनिट्स अब कंप्लीट होने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल।